जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। और ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और इसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं अली मोहम्मद साहब। उनको मिलाने से पहले मैं हमारा पोल का जो सवाल है वो रिपीट कर दूं कि क्या आप पान गुटखा छालियाँ खाने वाले के साथ शादी करेंगे, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप लोग हमें देंगे। अली को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से बिल्कुल। 2 दिन नहीं आए, पता नहीं ऐसा लगा इतना बड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है ना। हमने 2 दिन में बहुत मिस किया इनको। थैंक यू। क्या और अली, आप अपनी पर्सनल व्यू दीजिए कि आप पान गुटखा छालियाँ खुद खाते हैं? नहीं, मैं नहीं खाता। वेरी नाइस। तो क्या आप पान गुटखा छालियाँ खाने वाली से शादी करेंगे? आपकी तो अली की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मतलब अब हम लोग एक सिचुएशन रख रहे हैं देखिए कि अगर आपकी वाइफ खाती होती तो आप क्या करते हैं? देखिए पान तो फिर भी चलता है, गुटखा भी नहीं चलता। क्यों पान क्यों चलता है? देखिए पान एज सच अगर देखें तो पान की कुछ अगर हर्बल आप मेडिसिन्स को देखें तो पान के अपने कुछ जो है ना पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन वो पान ये पान नहीं होता जो कत्था चूना तंबाकू डाल के। चूना कत्था ये जो हाँ, चीजें होती हैं, पान एसिडिक चीजें, आपको हाँ, लगता है? देखिए इनके कुछ अपने फ़वाइद भी हैं। एक तो ये कि ये आप अगर पान वैसे भी खाएं अगर बगैर उसके चूने कत्थे के, जो सुलेमानी पान होता है, तो वो आपकी डाइजेशन को बेहतर करता है, आपके मुंह से जो है स्मेल वगैरह नहीं आती। लेकिन हम उन चीज़ों की बात करें जो फ्रीक्वेंटली यहाँ पे खाई जाती हैं। हाँ। आप खाएंगे, आप खाएंगे मतलब आप करेंगे शादी? देखिए मैं शायद पान खाते हों तो मैं कर लूँ पान और अच्छा। मतलब चालिए, क्योंकि देखिए ये आप देखें ये कल्चरल चीज़ें हैं। अब बट यही तो चीज़ है ना, हमने इतनी गलत चीज़ को अपने कल्चर में डाल के रखा। हाँ देखिए अब वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वहाँ पे मतलब लाइकर ड्रिंकिंग या सिगार वगैरह लोग पीते हैं। इवन दे नो इट्स बैड। लेकिन आप वो पी के अगर आप ड्राइव करें, देखिए आप पे कितना हाँ, फाइन लगता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कि नो डाउट कि ये इनका जो है ना वो एक सर्टेन मतलब गुटखा तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होना चाहिए। और ये जो तंबाकू डले हुए होते हैं तंबाकू पानों भी, में, जी हाँ, वो भी तंबाकू स्निफ करना, ये सब चीजें ये इसमें सब। आती हैं। लेकिन ये पान को आप जो है ना वो पान एक जो है ना नहीं भाई, कल्प्रिट है, बहुत कुछ इसमें नहीं, आता है। नहीं भाई, हम अली की बात ही नहीं सुन रहे, हम कॉल ले रहे हैं भाई। देखिए जरा, हम कॉल लेते हैं जी। कॉल है एक्चुअली हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अलीजा बात कर रही हूँ, अलीजा कहाँ से? कराची से। अलीजा, आपने पहले भी फोन किया था ना? परसों किया था, हाँ जी। अलीजा, पहले हमारे पोल का जवाब दीजिए। आप पान गुटखा छालियाँ खाने वाले से शादी करेंगी? पहली बात तो यह कि मेरी शादी हुई है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं सिचुएशन दे रही हूँ। मैं कभी भी नहीं करती। लेकिन तीसरी बात का आप मुझे जवाब दीजिए हाँ, कि हमारे यहाँ लड़कियों को क्या इतनी आज़ादी दी गई है? क्या हम किसी को अगर सिर्फ इस बेस पर रिजेक्ट कर सकें? बिल्कुल, हमारा राइट है, हमारा राइट है। आप छोड़े, देखिए हम लोगों ने मास्टर किसने बनाया? हमने बनाया। रूल्स किसने बनाए? हमने बनाया। एक चीज जो गलत इनकॉर्पोरेटेड है, हम उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। और जो ये अगर आप देख रही हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, आपके अगर वो हस्बैंड करेंगे, आगे आपके बच्चे करेंगे, कितना नुकसान पहुंचेगा, खानदान को पूरे नुकसान पहुंचेगा, तो इस पे आपका एक वाइज डिसीजन होगा कि आप उसके फर्स्ट प्लेस शादी नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड तो खुदा का शुक्र है इनमें से किसी चीज को नहीं। क्या बात है, यू आर वेरी लकी माशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अलीजा, कुछ पूछना चाह रही हैं आज भी? मैंने पूछना है अपनी भतीजी के बारे में। ठीक है जी, भतीजी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। भतीजी की डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 2000। 2000? हाँ जी, 2000। कहाँ पैदा हुई? कराची में पैदा हुई थी। अच्छा, टाइम? दिन का 1:10 से 1:30 बजे के दरमियान है। अच्छा, 20 मिनट का टाइम, ठीक है। 1:10 से 1:30 बजे। हाँ, पूछना क्या है? सर से मुझे ये पूछना है कि ये बच्ची जो है ना, इसकी हाइट बहुत कम है। आपने यही तो पूछा था पहले भी। मैं मुतमईन होना चाहती हूँ, मैं इनसे ज्यादा मुतमईन होती हूँ। चलिए जी, ठीक है। तो उसकी हाइट इस वक्त जो है वो 6 साल की बच्ची जितनी है। ठीक है, और ये 8 साल की है? हाँ, 11 साल की। सॉरी। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और इसका फ्यूचर क्या होगा, और इसकी शादी खानदान में होगी कि खानदान से बाहर? अरे यार, एक चीज हम बता सकते हैं। नहीं, आप मुझे शादी का बताएं और इसकी हाइट का बताएं। चले, हाइट को हम शादी से रिलेट करके कुछ मिक्सचर बना के बताते हैं आपको, ठीक है? प्लेस ऑफ बर्थ कराची है इनकी? कराची है। थैंक यू। ओके अलीजा, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, वो पहले भी उनको ये प्रॉब्लम था कि बच्चे की हाइट बहुत छोटी रह गई है, 11 साल की है। ओके, देखिए इसमें राफिया कुछ जो ज़ोडिक साइंस होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, कुछ ज़ोडिक साइंस की हाइट बड़ी होती है, लाइक लियोज। फैमिली पे भी तो है ना? जी हाँ, लेकिन आप ये देखेंगी कि ज़ोडिक साइंस में की जो मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 2 घंटे का एक बुर्ज होता है, 30 डिग्रीज का एक बुर्ज होता है, लेकिन कुछ बुर्ज जो हैं वो शॉर्ट एसेशन के हैं, कुछ लॉन्ग एसेशन के हैं। आप देखें, इसीलिए जो है ना दिन और रात में डिफरेंस आता है।
सन जब उन बुर्जों से गुजरता है जो शॉर्ट एसेशन के हैं तो दिन छोटा हो जाता है, रात लंबी होती है। इसी तरह से मतलब मिसाल के तौर पे कैप्रिकॉर्न शॉर्ट एसेशन है, ठीक है, कैंसर हो गया बड़े एसेशन का है, या लियो बड़े एसेशन का है। और ये जो मिसाल के तौर पे लियो है, लियो कभी चाहे फीमेल हो या मेल हो कभी शॉर्ट हाइट के आपको नज़र नहीं आएंगे लियोस, चाहे फैमिली टेंडेंसी हो। देखिए फैमिली टेंडेंसी होती है कि हमें फैमिली के बनिस्बत, जैसे फ़र्ज़ करें चाइनीज़ में अगर आप देखें, जापानीज़ में देखें, सॉरी जापानीज़ में कोई भी लियो नहीं हो नहीं, जापानीज़ में नहीं हो सकता है, लेकिन बनिस्बत उनके विद रेफरेंस टू देम, हम कहेंगे कि नीग्रोज में अगर कोई गोरा है तो उसका कलर अपने उस कल्चर के हिसाब से देखा जाएगा। कोई अगर फेयर, मतलब जैसे अगर कोई मतलब जो कॉकेशियन रेस है, जो ब्रिटिश जो रेस है कॉकेशियन रेस जिसे कहा जाता है, उसमें कलर फेयर ही होता है, लेकिन कंपेयर किया जाता है अमॉन्ग देयर सोसाइटी, उनकी सोसाइटी में वो उसका कद कितना है। हमारी सोसाइटी में हाइट जो नॉर्मल हाइट मानी जाती है 5'7" मानी जाती है मेल्स की, हाँ मिडिल हाइट 5'7", 5'8", 5'11" जो है वो कुछ बेहतर समझी जाती है, 6 जो है वो एक्स्ट्रा में आती है कि ये बंदा लार्ज साइज है। इसी तरह फीमेल्स में तो ये सोसाइटी के हिसाब से भी देखा जाता है, ये नहीं देखा जाएगा कि एक फिक्स्ड कोई रेशो नहीं है इसका कि छोटी हाइट बड़ी हाइट। क्या होगा? इनका देखिए, इनकी हाइट का इनका जो असेंडेंट है वो बेसिकली कैप्रिकॉर्न है, मून साइन भी इनका कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न वाले छोटी हाइट के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनकी इतनी छोटी हाइट नहीं रहेगी, थोड़ी बढ़ जाएगी इनकी हाइट आफ्टर 14-16, एकदम से बढ़ेगी। जी एकदम से बढ़ेगी। उस दिन भी इनको यही बताया गया था कि इनकी हाइट ऐसी नहीं रहेगी, एकदम से बढ़ेगी, एकदम से शूट करेगी। हाँ शूट करेगी, लेकिन ये कि इनको चाहिए कि एक तो थोड़ा हाइट की वजह से परेशान होगी, शादी होगी नहीं होगी। अच्छा, शाही एक और हैरानकुन बात बताऊं कि शादी के बाद भी 1 या 2 इंच हाइट बढ़ जाती है, 1 इंच बढ़ जाती है एटलीस्ट। मेडिकली नहीं बढ़ सकती है, मेडिकली आप देखें, आप मेडिकली आप देखें, मैं ये कहता हूं पे सेट हो जाती है। प्यूबर्टी मैं ये बोल रहा हूं कि प्यूबर्टी से पहले अगर मैरिज होता है तो, इसकी बात कर रहा हूं। प्यूबर्टी से पहले कौन मैरिज कर सकता है? प्यूबर्टी मतलब ये कि सॉरी प्यूबर्टी की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं कि 18 ईयर्स से पहले अगर शादी होती है, प्यूबर्टी तो 13 ईयर्स में होती है, हम जो एडल्ट एज है ना वो 18 ईयर्स है। प्यूबर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। मैं आपसे सॉरी एक्सक्यूज करता हूँ इस साले से कि 18 ईयर्स से पहले अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो हाइट में 2 या 1 इंच बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है। प्यूबर्टी के बाद भी कहते हैं कि आधा 1 इंच हाइट बढ़ सकती है, ज्यादा भी बढ़ सकती है, बाद लोगों को लेकिन इनकी लग रहा है कि ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, मैं बस एक और कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूसुफ साहब? गुड हेल्दी मॉर्निंग। और बहुत फ्रेश और बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन करा के प्रोग्राम आप पेश करती हैं, लेकिन दिन ब दिन निखार आ रहा है। अल्लाह, क्या बात है। अच्छा बेटा, मुझसे तो ये पोल का सवाल आप करेंगे नहीं। मैं करूंगी। मुझे तो अगर इस उम्र में कोई घास फूस खाने वाली भी मिल जाए तो मैं उससे भी कर लूंगा। आप मतलब आप दूसरी शादी करना चाहते हैं यूसुफ साहब? नहीं बेटा, मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी वाइफ की तो डेथ हो चुकी है, आपने बताया लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ और बहुत इत्मीनान में हूँ। अल्लाह का बहुत करम है, ऐसा कोई इरादा नहीं है, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट मैंने कह दिया। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताइए, जब आप शादी कर रहे थे और आपको पता चलता कि आपकी वाइफ जो है पान गुटखा छालियाँ खाती है या थी, तो फिर आप क्या शादी करते हैं? मुझ में बड़ी बुरी आदत है कि मैं उस जमाने से पान वगैरह खा रहा हूँ, तो और मेरी वाइफ को शदीद नफरत थी इस चीज से, लेकिन बेचारी बर्दाश्त करती थी मेरा। अच्छा, अभी आपके बच्चे होंगे तो वो आपके बच्चे अगर खाएं? नहीं, बच्चे मेरे कोई भी पान छालिया गुटखा कुछ नहीं खाते। वेरी नाइस। बल्कि मुझे भी वो मनाही करते हैं मुसलसल। और अली मोहम्मद साहब को बहुत बहुत सलाम। वही सवाल जो पहले कर चुका हूँ दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, इसलिए बच्चे का, इसलिए कि मेरी तशफ़ी नहीं हुई थी, तो अली मोहम्मद साहब से दोबारा सवाल करूँगा। ठीक है, मुख्तसर में बता सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे की तारीख पैदाइश है 24 दिसंबर 1988 और उसकी तालीम, शादी, क्योंकि मंगनी हो चुकी है, तालीम, शादी और मुस्तकबिल की जॉब के बारे में जितना भी मुमकिन हो सके जवाब दे दें तो बड़ी नवाजिश होगी। अच्छा, टाइम ऑफ बर्थ क्या बताया? टाइम ऑफ बर्थ 7:30 बजे सुबह। कहाँ? कराची में 7:30 बजे सुबह कराची में। ओके, ठीक है। हम इनमें से जो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट बता सके ना वो जरूर बताएंगे सर। नहीं, कुछ ऐसा जवाब मुझे मिला था कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ उससे, तो मैं चाह रहा था कि जरा सही बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, देखें राफिया, बड़ा शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास, और एस्ट्रोलॉजी में जायचा एक ऐसा है होता है कि अगर आप मतलब
मतलब कुछ चीज़ें आपको बहुत डेप्थ में देखनी पड़ती बहुत हैं। डेप्थ में देखनी पड़ती हैं और काफ़ी टाइम चाहिए होता है। एटलीस्ट 1 से 2 घंटे एक जायचे को डिटेल डिस्कस करने में टाइम लगता है। इनके हवाले से एक तो ये कि इनका अभी जो टाइम चल रहा है थोड़ा सा बैड पीरियड चल रहा है इनका, जो है ना 2005 से सैटर्न की महादशा चल रही है, मेजर पीरियड चल रहा है, और इनकी जो माइनर पीरियड चल रहा है वो 2011 मई से केतु का चल रहा है। दोनों मैलेफिक प्लैनेट हैं। जब 2012 जुलाई में जाके केतु की ये पीरियड ख़त्म होगा और जब 2012 जुलाई में इनका वीनस की पीरियड स्टार्ट होगा तो इनके काफ़ी लाइफ में बेटरमेंट के इम्कानात हैं और काफ़ी बेहतरी आएगी। और इनका जो मून साइन है वो जिमिनाई है, उसमें भी अब देखेंगे जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है अभी 25 दिसंबर को इत्तेफाक से। एक मशहूर पार्टी का जलसा भी है, लगता है उन्होंने इसी के साथ कुछ कोलैबोरेट करके किया है। तो वो जुपिटर जो है रेट्रोग्रेडेशन अपनी ख़त्म करेगा 25 दिसंबर को, तो उसके विद इन मंथ आप बिकॉज़ उस दिन ऑफ भी है ना, हाँ संडे का दिन भी है। संडे का दिन भी है और मतलब हमारे बाबा कौम की बर्थडे भी है बिल्कुल, और क्रिसमस का डे भी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कि जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म करके स्ट्रेट होता है तो कोई मेजर इवेंट्स होते हैं, बहुत एहतियात करनी चाहिए उस दौरान। और ये जुपिटर जो है, जुपिटर हो गया, सन हो गया, सैटर्न हो गया, ये तो अच्छी पोजीशन है। हाँ, ये अच्छी पोजीशन है। मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ कि इनके लिए बेटरमेंट होने के इम्कान है विद इन मंथ आफ्टर द रेट्रोग्रेडेशन कंप्लीटेड, विद इन मंथ इनके साथ कुछ बेटरमेंट होगी। ये और उनकी जब मंगनी हुई है वहीं शादी होगी ना, इस चीज़ में मुझे थोड़ा कंफ्यूज लगता है। हाँ देखिए, इनके एक्चुअली इनकी मंगनी इनको मैं अगर एज एस्ट्रोलॉजर इनको सजेस्ट करूँगा तो मैं मंगनी इनकी अवॉइड करवाऊंगा कि कुछ लोगों के जायचे में ऐसे योग होते हैं कि मंगनी नहीं करनी चाहिए, मंगनी जब भी करेंगे ब्रेक हो जाएगी। लेकिन इनके जायचे में ये कि कुछ प्लानिटरी एस्पेक्ट्स अच्छे हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करें तो वहीं भी शादी भी हो सकती है। लेकिन मंगनी के इनके थोड़े से कुछ ऐसा है कि मतलब मैं जल्दी शादी कर ले, जल्दी से मंगनी बाद जगह मैंने देखा है कि मंगनी करते हैं, जहाँ भी मंगनी करेंगे मंगनी टूट जाएगी उनके जायचे में जो होता है मंगनी मैंने भी देखा है। तो वो इनको डायरेक्ट शादी करनी चाहिए। शादी करने से ही बहुत डर रहे होते हैं कि शादी भी टूट गई तो। हालांकि शादी इज डिफरेंट और मंगनी इज एक जिसे बोलते हैं पार्शियल एक स्टेज होती है बीच की। तो वो इनके लिए जो है ना, मैं तो कहूँगा कि जी आप मंगनी ना करें, डायरेक्ट शादी करें। मैं अगर मेरे पास मतलब मैं ऐसे गाइडेंस प्रॉपर लेंगे। वैसे ये कि इनकी अब चूँकि मंगनी कर चुके हैं, देखिए आपकी भी बहन बेटियां होती हैं, किसी के साथ जब आप मंगनी करते हैं तो उस लड़की के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है उसकी इमोशनल मेंटल लाइफ पे। आप जब ब्रेक करेंगे, देखें ये जो दुनिया है ये यहाँ आपका हिसाब में जाता है। अगर आपने किसी के साथ ज्यादती की, आप यहीं देख के जाएंगे, ऊपर तो अल्लाह जो हिसाब लेगा वो तो अलग लेगा, उसका तो बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन यहीं आपके साथ भी यही चीज़ हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचें, कोई ऐसा काम ना करें, किसी का दिल आज़ारी ना करें, क्योंकि दिल आज़ारी जो है काबा तोड़ने से ज़्यादा बड़ा गुनाह है, क्योंकि दिल के अंदर अल्लाह खुद बसता है। स्पिरिचुअली जो रूहानियत की पढ़ते हैं, रूहानियत जानते हैं, वो जानते हैं कि इंसान के दिल के अंदर मुख्तलिफ पर्दे हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा। मेडिकल साइंस भी अब इस बात पे आई है कि न्यूरोकार्डियोलॉजी के ऊपर आप अगर पढ़ें, न्यूरोकार्डियोलॉजी बताती है कि जी हम ये भी न्यूरोकार्डियोलॉजी पे एक दिन डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक कॉल है, अली जी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं समन बोल रही हूँ। समन कहाँ से? रावलपिंडी से। आपने कल भी फोन किया था है ना? हाँ जी। अच्छा जी समन, आप मुझे बताइए हमारे पोल का सवाल कि क्या आप पान गुटखा छालियाँ खाने वाले से शादी करेंगी? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। वाह वेरी नाइस। आपकी शादी हो तो नहीं गई? शादी दो। चले ठीक है, चले जी ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर लेकिन अगर आपको पता होता तो आप कभी भी ना करती है ना? कभी भी। वेरी गुड। स्मोकर से भी नहीं करती। स्मोकर से भी नहीं करती। वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी गुड डिसीजन। अच्छा जी, आप समन क्या पूछना चाह रही हैं आज? मैं किसी के बारे में आज पूछना चाह रही हूँ। ये मेरी मतलब दो दोस्त हैं, उनके भाई हैं। दोस्त के भाई के बारे में, ठीक है। 8 जून 1986। 23 जून 23 नहीं 6 जून 1986। और सहरी का टाइम था 4 से 6 के दरमियान। सहरी का टाइम, फजर का वक्त 4 से 6 का 4 से 6 के दरमियान। 4 बजे 6 बजे तो सहरी नहीं होती, 4:30 बजे तकरीबन। 4:30 5 कर लें, यही टाइम होता है यूजुअली। बिल्कुल जून का वक्त है तो यही वक्त होगा फिर, है बिल्कुल ना? ठीक है। कहाँ पैदा हुए? ये रावलपिंडी। पिंडी में। पूछना क्या है जी? पूछना है इनकी फ्यूचर के बारे में पूछना है और इनकी मैरिज लाइफ के बारे में पूछना है। मैरिड लाइफ का उनका प्रॉब्लम ये है कि ये जिससे शादी करना चाहते हैं उससे हो जाएगी। मतलब लव मैरिज करना चाहते हैं। लव मैरिज के लिए ठीक है। तो थोड़ा सा मसला ये है कि वो मतलब उनसे बड़ी है, जिनसे करना चाहते हैं वो बड़ी है उनसे। इससे क्या फर्क पड़ता है? की बात है, बात है
कि बस वो बड़ी है तो उनको इशू नजर आता है कि बड़ी से कोई मसला ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता, टिल देयर इज अंडरस्टैंडिंग कोई मसले की बात नहीं, ठीक है, बाकी हम बताते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज, ये बाइक का भी करते हैं कि बाइक जाना चाहते हैं और ये थोड़ी सी ना इनको पेट की प्रॉब्लम रहती है। अरे यार समन, एक चीज बता सकते हैं, इतनी सारी चीजें थोड़ी बता सकते हैं।